नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और हम आज 4 स्टॉकों पे डिस्कशन करेंगे। और मार्केट में अभी गिरावट है, एफआई की सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। डीआई भी बाइंग कर रहे हैं, बट एफआई के मुकाबले तो वो कमी है। और मार्केट में मारकाट मची हुई है, पैनिक का माहौल है। सबके पोर्टफोलियो लालम लाल हुए पड़े हैं। प्रॉफिट तो गया ही गया, होल्डिंग में से भी जा रहा है। लेकिन इससे हमें निकलने के लिए और आगे आने वाले टाइम में इसे प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में मेरा जो अनुभव बताता है कि स्टॉक मार्केट में आपको सस्टेन करने के लिए, यहाँ पे प्रॉपर टिके रहने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस, नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसलिए जो बिगनर हैं या जो पुराने आदमी हैं, उनको तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उनसे हमें खुद ही लर्निंग लेनी पड़ेगी, और लेते रहते हैं और लेते रहेंगे। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट लर्निंग जो करता रहता है, कहाँ से डाटा कलेक्ट करना, क्या न्यूज़ आ रही है, क्या चार्ट पे पैटर्न बन रहा है, शेयर में क्या ग्रोथ है, उसके फंडामेंटल क्या है, मैनेजमेंट गाइडेंस क्या है, कौन कॉल क्या है, ये सभी देखने होते हैं दोस्तों। अब देखिए, आज मैंने ट्विटर पे और मतलब यूट्यूब पे ही ज़्यादा कमेंट पढ़े केपीआईटी टेक के बारे में, कि केपीआईटी टेक बहुत ख़राब शेयर है। किसी यूट्यूबर के कमेंट बॉक्स में ही मैंने पढ़ा था। अब मैं उन भाई को क्या बताना चाहूँगा कि जब आपको निवेश करना है, वो समय आपको मालूम ही नहीं है, और आप बेवजह इतनी बढ़िया कंपनी को आप बोल रहे हैं कि केपीआईटी ख़राब है। साल 2021 में ये फेज पे मैंने इसको बाई किया था। 300 ये लेवल के आसपास आया था, 369 के आसपास था, तो मैंने बाई किया था। और मैं उस टाइम मार्केट में थोड़ा नया था, चार्ट पैटर्न मेरे को उतना प्रैक्टिस नहीं था। और दोस्तों, ये मेरे हाथ से निकल गया। और आज देखिए, 2021 के बाद से जो इसने सफ़र तय किया है, आपके 300 मिनिमम 308 रुपये गिर के ये आया था, मुझे याद है अभी भी, इस रेंज के पास। और यहाँ से फिर इसने एक पैटर्न बनाया और इसका जो ब्रेकआउट दिया, तो ये तो छोटा सा करेक्शन था। खेला तो यहीं हो गया दोस्तों। हमारा चार्ट पैटर्न का जो सेटअप पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, खेला यहीं पे हो गया इसमें। मैं इसको समझा देता हूँ, और मैं इसी चार्ट पे हमेशा लर्निंग देते रहता हूँ आप लोगों को। मेरे चैनल पे आपको यही चार्ट सेटअप मिलेगा और इसी पे प्रैक्टिस मिलेगा। देखिए, ये जब लिस्टिंग हुई, वहाँ से ये कंसोलिडेशन फेज में थी। एक बार तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा, दोबारा तोड़ा, और यहाँ आके कुछ हफ्ते तक इसने आराम किया। और वहाँ से जो इसने रैली करी, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद ये थोड़ा देर वीक हैंड को निकाल रहा था, और फिर उसके बाद इसने रैली करी। अब किसी को फंडामेंटल मालूम होंगे, वो आदमी आज इसमें कितना पैसा बनाया होगा दोस्तों। मिनिमम ये शेयर लिस्ट हुआ है किस लेवल पर, 103 रुपये पर 2019 में। और वो शेयर आज 1900 रुपये के भाव पे है, 1930 रुपये के भाव छू कर अब ये नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? जब शेयर में रिटर्न बन जाता है तो कुछ फाइनेंशियल डेटा ख़राब होते हैं, कुछ पैनिक सेलिंग आएगी, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। हालांकि इस क्वार्टर इसका रिजल्ट सेम ही है जो क्वार्टर था। प्रॉफिट, रेवेन्यू तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि रेवेन्यू और क्वार्टर और ये सब देखने का इम्पोर्टेंट जब रहता है जब मैं किसी शेयर में पोजीशन बनाता हूँ। अन्यथा मैं न्यूज़ बेस्ड काम करता नहीं हूँ, और मैं आपको न्यूज़ बताऊँगा भी नहीं। न्यूज़ के लिए आपके घर में टीवी होगा, आप सीएनबी से देखिए, और भी बहुत से यूट्यूब पे न्यूज़ के चैनल हैं, उनको फॉलो कीजिए। मेरा काम है सिर्फ चार्ट सेटअप समझाना, और फंडामेंटल के लिए अगर आपकी कोई क्यूरी होगी, मुझे जितना आता है मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके साथ। तो मैं चार्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि पहले इसका जो ये ब्रेकआउट था, यहाँ से इतने यहाँ तक की रैली करी, और फिर वहाँ रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, फिर ये देखिए डाउन फेज में आया, पहली बार रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश की, दोबारा तोड़ा। मार्केट बहुत वीक था, फिर भी ये सस्टेन किया, थोड़ा नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट नहीं होने दिया, क्योंकि स्टॉप लॉस इसका ये था। कभी भी आपको शेयर का जो स्टॉप लॉस डालना है, आप ध्यान से देखना, जिस कैंडल से ब्रेक किया उसके नीचे यहाँ बेस बना होगा, तो मेजरली यहीं पे स्टॉप लॉस डालना होता है। क्यों डालना होता है? क्योंकि एक बिल्डअप होता है, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होता है, यहाँ से शेयर नीचे नहीं सरक सकता है। इस जोन से आएगा तो रिजेक्शन तो पहले ही बायर दे देते हैं। बट मार्केट में अगर पैनिक सेलिंग हो, या थोड़ा शेयर वीक हो रहा हो, कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई,
तो यहाँ तक आने के बाद अगर वो सस्टेन नहीं करता तो समझ लीजिए इसका बेड़ा घर गया, अब इससे निकल जाए। तुरंत प्रभाव के साथ उससे पोजीशन को काटिए और निकल जाइए, जो मैं ब्रेकआउट सेटअप समझा रहा हूँ। अब ऊपरी लेवल पे जो लोग फंसे होंगे, अगर आपको 2-3 साल थोड़ा बहुत लॉस है तो काट के निकल जाए, फिर ये नीचे आएगा, इस लेवल के आसपास तो आएगा, इससे नीचे जाएगा नहीं, वो मुझे पता है। अगर इस लेवल पे आता है तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, 1.5 साल में बॉटम बना के निकल जाएगा। नहीं तो अभी ये डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर रहा है अब, तो तुरंत प्रभाव से अगर थोड़ा बहुत लॉस है तो काटें और निकले, और नहीं तो अगर होल्ड कर सकते हैं तो करें, लेकिन ये फिर मौका देगा। बहुत ही अच्छा शेयर है, क्या ही कहने। अब भाई जो शेयर अच्छा रहता है इसके फाइनेंशियल डेटा के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन शेयर महंगा है, तो ये देख के चलना पड़ेगा। लेकिन आगे आने वाले टाइम में भी इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत है। अब बात करते हैं हम चेन्नई पेट्रो, इसमें भी बहुत लोग फंसे होंगे क्योंकि इसने रैली करी थी और ब्रेकआउट तो मैंने इसका देखा था। अब मैं इसका ब्रेकआउट सेटअप समझा देता हूँ। जिस लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, मैं देखिए न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग काम करता हूँ। हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो थोड़ा कोशिश रहता हूँ कि शेयर का रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट अच्छा है तो शेयर ज़रूर अप ट्रेंड में रहेगा, नहीं तो अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो फेल भी कर सकता है। और ब्रेकआउट के टाइम में ये नॉर्मली सी चीज़ है कि जब शेयर ब्रेकआउट देता है तो जांच पड़ताल कर लेने में हमारा कुछ नहीं जाता। रिसोर्सेज की कमी अभी है नहीं, सभी चीज़ें इंटरनेट पे मिल जाता है फ्री में, तो आप जितना देखना चाहें उतना डाटा कलेक्ट करके ही किसी शेयर में निवेश करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए, आपका हार्ड ऑफ मनी को आप उस जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ से वो ग्रो हो, ना कि वो आपको रिटर्न देने के बजाय आपका उल्टा लॉस कराए। तो इसके लिए सब जांच परख के और बढ़िया शेयरों में ही निवेश करें। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, ब्रेकआउट के बाद इसने यहाँ तक की रैली करी, 480 रुपये का ब्रेकआउट जोन था, और ब्रेकआउट करने के बाद ये रीटेस्ट करने आया, उसके बाद रुका ही नहीं, ट्रिपल रिटर्न दे दिया इसने। 500 रुपये का शेयर 1200-1300 रुपये गया, 480 रुपये का शेयर। अब इसमें हो क्या रहा है, यही ये कैंडल बता दे रहा है आपको, समझ में नहीं आ रहा है। ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी का निशान, जो कि कब्र खोद देता है। यानी कि यहाँ से जब बायर इसको पुश कर रहे थे ना, उन सभी बायरों को इसने ढकेल दिया अब गड्ढे में। अब बोल रहा है यहाँ से नहीं बढ़ने दूंगा मैं। वॉल्यूम भी देख सकते हैं आप नीचे, यहाँ कितने वॉल्यूम पॉपअप हुए थे। अब ये वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, सेलिंग प्रेशर आएगा। हो सकता है ये रुके, यहाँ से सस्टेन करके निकले, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। नहीं तो यहाँ पे आने के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, बट यहाँ पे आने के बाद फिर इसको बॉटम बनाना पड़ेगा। बॉटम आउट होने के बाद ही आप बाई कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अवॉइड करें, क्योंकि मैं आपको पैटर्न और शेयर में ना फंसने की सलाह दे रहा हूँ। पैटर्न अकॉर्डिंग काम करेंगे, चार्ट सेटअप के अकॉर्डिंग, तो मिनिमम टाइम आप प्रॉफिट में रहेंगे। नहीं तो अगर आप बिना चार्ट रीड किए और बिना फाइनेंशियल डेटा देखे शेयर भाग रहा है, उसके पीछे घाई में आके बाई करेंगे, कभी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। ये देखिए इसने ब्रेकआउट दिया था HFCL ने, और कई महीने तक यहाँ खिचड़ी पकाई, इस रेंज को इसने तोड़ा, ऊपर गया, मगर अब ये आ रहा है नीचे। अगर इसमें पोजीशन बनानी है, वैसे तो मैं बनाऊंगा नहीं, आप लोगों के लिए सलाह है। इसका जो मेजर जोन है ये है, यहाँ आने के बाद अगर सस्टेन करता है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम नीचे अच्छे हैं, तो हो सकता है शेयर में थोड़ी सी डिक्लाइन आए, और ये 3 कैंडल में ऊपर गया, 2-3 कैंडल में नीचे आए, और यहाँ से कुछ अच्छा कैंडल का साइन दे और वॉल्यूम भी पॉपअप हो, तो पोजीशन बनाने के लिए आप देख सकते हैं। रिस्क रिवार्ड अगर फेवरेबल हो। अब इसमें स्टॉप लॉस भी अगर इस जोन पे आके रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। फ़िलहाल अभी अवॉइड करें, ये नीचे सरक रहा है तो इसे सरकने दें, कूलअप होने दें। कूलअप हो रहा है तो हाथ डालने की चेष्टा ना करें गिरते हुए चाकू पे। अब ये हमारा डॉक्टर लाल पैथ लैब, वैसे तो ये वीकली चार्ट पे भी मैं बता सकता था, लेकिन मंथली चार्ट पे क्लियरिटी ज़्यादा रहती है, तो आप देख सकते हैं। ये जो है इसका जो पहला जोन है,
इसका जो पहला जोन है ये क्यों ऐसा कर रहा है। पहला जोन ये मार्क करें और दूसरा ये मार्क करें। ये हो गया आपका 200 रुपये का जोन, मतलब कि ये जोन। हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे अगर लाइन चार्ट में देखेंगे तो एक लाइन आपको यहाँ ड्रॉ करनी पड़ेगी, वो भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको कोई शंका ना हो। बहुत लोग विग जो होती है ना कैंडल की, उसको अवॉइड करते हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट अब फेल कर रहा है। जो इसने ये रेंज का ब्रेकआउट दिया था उसको अब फेल कर रहा है। अब आने वाले टाइम में इसको अगर इस जगह पे होल्ड करता है, रिजेक्शन नीचे से आता है और ये कैंडल क्लोज होने के बाद अगले वीक में कोई अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो ही बाई करने के लिए देखें। चार्ट सेटअप बहुत प्यारा था मगर ये सस्टेन नहीं कर रहा है। शायद अब फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हों, पीछे से शेयर में अर्निंग नहीं आ रही हो, इसलिए बिकवाली का दबाव है। दोस्तों अगर शेयर में अर्निंग नहीं आएगी तो बिना पेट्रोल के गाड़ी ढलान पे से तो गिर सकती है नीचे। मतलब ढलान पे से हमारे भोजपुरी भाषा में बोला जाता है कि ढुल जाएगी, लेकिन चढ़ाई के टाइम में इंजन में पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी ऊपर नहीं बढ़ेगी। और शेयर को गिरने में टाइम नहीं लगता है। जो शेयर 4 महीने में 500 की रैली करेगा वो 1 हफ्ते में 500 रुपये टूट जाएगा। तो ये आपको देख के चलना पड़ेगा। ये डाउन ट्रेंड में गिरता हुआ चाकू है, इसमें हाथ ना डालें ये सोच के। अगर आपके पास चार्ट का कोई सेटअप नहीं है, फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, इस चैनल पे आएँ, प्रैक्टिस करते रहें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हमेशा आप लोगों की लर्निंग और जो भी क्यूरी होगी स्टॉक की मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैं मैसेज करने में बिलीव नहीं रखता हूँ। अगर आप यूट्यूब पे कोई भी मैसेज करते हैं तो मैं डायरेक्ट उसके ऊपर मैसेज के ऊपर वीडियो ही बना के आप लोगों को डिटेल्स में जो मेरा अनुभव है आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो फ़िलहाल के लिए इसे वेट एंड वॉच करें और पोजीशन ना ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसको सस्टेन करना था तो इस लेवल के बाद ये जो कैंडल बनाई थी ना, यहाँ से ऊपर की जर्नी चालू करनी थी और इस जोन पे जाके इसको खिचड़ी पकाना था। लेकिन ये जोन पे जाने से पहले ही धड़ाम धड़ाम हो रहा है, ठीक है, और बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही हैं। ये क्या संकेत दे रहा है कि अब रुकने का नाम नहीं लेगा, शायद इस जगह पे आके होल्ड करे। अगर नहीं किया तो ये चार्ट और भी ख़राब हो जाएगा। तो देखिए आगे आने वाले समय में क्या करता है। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते दोस्तों।